सो हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 के पार्ट 3 में आज हम ये देखेंगे कि ये जो हमारी लहरें होती हैं, हवाएं होती हैं और बर्फ़ के पहाड़ होते हैं, ये कैसे हमारी अर्थ को शेप देते हैं और कई सुंदर सुंदर लैंडफॉर्म्स क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वेव्स एंड करंट्स। वेव्स का मतलब होता है लहरें। जो पानी में लहरें बनती हैं उनको हम वेव्स कहते हैं। तो ओशनिक सरफेस के ऊपर भी कुछ लहरें बनती हैं, ये कोस्टल एरिया से टकराती है और वहीं पर बहुत सारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं, जैसे कि बीचेस, सैंड बार, सी क्लिफ, सी केव्स, आर्चेज और स्टैक्स। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो सारे एजेंट्स होते हैं ये दो काम करते हैं, एक डिपोजिशन का और एक एरोजन का। तो वैसे ही वेव्स और करंट्स में भी डिपोजिशन और एरोजन होता है। तो जब वेव्स एंड करंट्स डिपोजिशन करते हैं तब बनते हैं बीचेस। तो ये बीचेस बनते कैसे हैं? जब लहरें अपने साथ रेत, कंकड़, पत्थर लेकर आती हैं और ज़मीन के पास वाले एरिया में डिपॉजिट कर देती हैं, तब हमारे बीचेस बनते हैं। तो इस वीडियो में देखो, ये जो लहरें हैं ये इन चट्टानों को तोड़ देती हैं छोटे छोटे टुकड़ों में और वो वहीं पर जमा हो जाते हैं। इसके अलावा लहरें अपने साथ भी कुछ रेत, कंकड़, पत्थर लेकर आती हैं, उनको भी यहीं पर जमा कर देती हैं और इसी तरीके से बीच बनते हैं। तो ये बीचेस टूरिस्ट डेस्टिनेशन का काम भी करते हैं। लोग यहाँ पर रिलैक्स करने आते हैं, स्विमिंग करने आते हैं, पिकनिक मनाने आते हैं। और इनके अलावा ये जो एरिया होते हैं यहाँ पर फिशिंग भी की जाती है और ये जो आसपास की कम्युनिटीज़ होती हैं ये वो यहाँ से शेल्स और सैंड भी इकट्ठा करते हैं और इन चीज़ों को मार्केट में ले जाकर बेचते हैं। तो इस तरीके से छोटी मोटी इकोनॉमी भी यहाँ पर वर्क करती है। इसके अलावा जो बीचेस होते हैं वो नेचुरल बैरियर की तरह काम करते हैं, मतलब कि जो ये तेज़ लहरें आती हैं उनको कम करते हैं और जो कोस्टल एरोजन होता है उनको भी नहीं होने देते, जिससे कि जो आसपास के रहने वाले लोग हैं उनको भी काफ़ी मदद मिलती है। तो ये है बीचेस, ये है समुद्र। तो जब समुद्र का पानी इस तरीके से आता है और यहाँ पर कंकड़ पत्थर इकट्ठा हो जाते हैं तो इसको हम बीच कहते हैं। और ये जो एरिया दिख रहा है इसको बोलते हैं बे। बे होता है जब समुद्र का पानी ज़मीन की तरफ और अंदर की तरफ आने लगता है, तब ये कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर बनते हैं और इनको हम बे कहते हैं। और बे के आसपास कई सारे कंकड़ पत्थर जमा हो जाते हैं, इनको हम बोलते हैं सैंड बार। दो बीच के एरिया को हम हेडलैंड बोलते हैं और बीच के जो सबसे किनारे वाला पार्ट होता है इसको हम फ्री एंड बोलते हैं। तो ये है डिपोजिशनल फीचर जो कि वेव और करंट के द्वारा बनाया जाता है। अब हम देखते हैं कि एरोजनल एक्टिविटी से कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं। कोस्टल एरोजन होता है जब ये लहरें ज़मीन के आसपास तोड़फोड़ करती हैं और अपने साथ कंकड़ पत्थरों को दूर ले जाती हैं, तब हम इसको कोस्टल एरोजन कहते हैं। तो इससे बनते हैं क्लिफ्स, वेव कट प्लेटफॉर्म्स, केव्स, आर्चेज और स्टैक्स। अब एक एक करके देखते हैं कि ये होते क्या हैं। क्लिफ का मतलब होता है ये वाला एरिया, ठीक है। ये जो बड़ी बड़ी से चट्टानें होती हैं जो खड़ी रहती हैं उनको हम क्लिफ कहते हैं। जैसे कि ये क्लिफ है और ये जो नीचे वाला एरिया है इसको हम बोलते हैं केव। तो ये बनता कैसे है? जब यहाँ से समुद्र की लहरें अंदर की तरफ आती हैं तो यहाँ पर ये ऐसा गड्ढा जैसा हो जाता है, केव जैसा बन जाता है। तो इसके ऊपर वाले एरिया को हम क्या बोलेंगे? क्लिफ। और यही जो क्लिफ होते हैं ये टूट टूट कर नीचे गिर जाते हैं और ऐसा एक स्ट्रक्चर बना देते हैं ज़मीन जैसा। तो इसको हम बोलते हैं वेव कट प्लेटफॉर्म। तो इस वीडियो में देखो, ये जो पूरी क्लिफ है, अब ये क्या कर रहे हैं, यहाँ से समुद्र की लहरों ने केव बनाया, ये जो क्लिफ है नीचे गिर गया और यहाँ से बनते हैं ऐसे वेव कट प्लेटफॉर्म। तो अब देखो आर्चेज और स्टैक्स क्या होते हैं। जब समुद्र की लहरें किसी एक चट्टान में बार बार टकराती हैं तो पहले वहाँ पे बनेगा एक केव और लंबे समय के बाद वहाँ उस केव्स में ऐसा छेद हो जाता है, इस तरीके से होल हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं सी आर्च। फिर कुछ टाइम के बाद ये जो इसके ऊपर वाला एरिया है ये नीचे गिर जाता है और नीचे गिर जाने के बाद ये एक ऐसा पिलर जैसा रह जाता है, इसको हम बोलते हैं स्टैक। तो यहाँ पर देखो पहले ये ऐसे केव बनेगा, कुछ टाइम के बाद वो पूरी ही जगह खाली हो जाएगी और इस तरीके से एक आर्च बनेगा। बाद में ये जो आर्च का एक हिस्सा है नीचे गिर जाता है और स्टैक बनता है। ये आर्च का हिस्सा नीचे गिर जाएगा और ये बनेगा स्टैक। क्लिफ वो खड़ी चट्टानें होती हैं जिसके नीचे ऐसे गुफा जैसा बन जाता है। वेव कट प्लेटफॉर्म होता है जो क्लिफ के नीचे रहता है और ऐसा फ्लैट सरफेस जैसा होता है। केव्स होती हैं गुफाएं जो कि समुद्र की लहरों से बनती हैं। आर्चेज होती हैं जब वो केव्स बड़ी हो जाती हैं और एक होल बना देती हैं। स्टैक्स का मतलब होता है जब वो आर्चेज का ऊपर वाला पार्ट गिर जाता है और इस तरीके से एक पिलर रह जाता है, तो उसको हम बोलते हैं स्टैक्स। तो ये जो लैंडफॉर्म्स होते हैं ये टूरिज्म के लिए बहुत अच्छे होते हैं। लोग यहाँ पर घूमने फिरने आते हैं, इन लैंडफॉर्म्स को देखते हैं। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पर सी क्लिफ है, इधर साइड पर वेव कट प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर बना है केव, ये होती हैं आर्चेस और ये होता है स्टैक। और जब स्टैक भी टूट जाता है तब हम इसको स्टंप कहते हैं। और ये हैं बीचेस।
इसके बाद है ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स मतलब होता है बर्फ के पहाड़। तो इसमें भी दो फीचर्स होंगे, एक एरोजनल और एक डिपोजिशनल। ग्लेशियल एरोजन का मतलब होता है जब ये ग्लेशियर ज़मीन पर चलने लगते हैं तब हम इसको ग्लेशियल एरोजन कहते हैं। इसकी वजह से कई सारे लैंडफॉर्म बनते हैं जैसे यू शेप्ड वैली, सर्क, हैंगिंग वैलीज, एरेटीज, फियॉर्ड्स। तो अब हम इनको एक एक करके देखते हैं। तो पहले देखते हैं यू शेप्ड वैली। यू शेप्ड वैली से यू शेप की होती है। एक होती है वी शेप वैली जो कि रिवर्स के द्वारा बनाई जाती है माउंटेन्स पर, और ये होती है यू शेप वैली। ये कैसे बनती है देखो, तो जब ये बर्फ के पहाड़ ऐसे ज़मीन की तरफ को बढ़ते हैं तब यहाँ पर बनती है यू शेप वैली। और हैंगिंग वैली का मतलब होता है जब दूसरी छोटी वैलीज़ के ग्लेशियर्स इस मेन वैली में आ जाते हैं तो उन वैलीज़ को बोलते हैं हम हैंगिंग वैली। जैसे कि एक हैंगिंग वैली है, और अगर यहाँ से कोई एक वैली नीचे को आई तो ये भी हैंगिंग वैली होगी। तो जब ऐसे ग्लेशियर्स ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर ऐसा गड्ढा जैसा बन जाता है, तो इसको हम बोलते हैं सर्क। इसके बाद आते हैं एरेटीज पर। एरेटीज का मतलब होता है जो दो ग्लेशियर के बीच का जो ये पहाड़ होता है ना, ऐसा नुकीला जैसा, इसको हम एरेटीज बोलते हैं। जैसे कि ये भी एक एरेटीज है, ये भी है और ये भी है, ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं एरेटीज। अब देखते हैं फ्यॉर्ड्स। फ्यॉर्ड्स का मतलब होता है जब ग्लेशियर्स आते हैं तो क्या करते हैं, इस तरीके से एक रास्ता बना देते हैं। अब वो ग्लेशियर हमेशा तो रहेंगे नहीं, वो पिघल जाते हैं और वो पानी बन जाते हैं। अब वो जगह क्या है, खाली हो चुकी है। इस जगह पर क्या होता है, जो ये समुद्रों का पानी होता है वो से अंदर की तरफ चला जाता है, तो इसी एरिया को हम फ्यॉर्ड्स कहते हैं। तो यू शेप्ड वैली यू शेप की होती है और ये बहुत चौड़ी और गहरी होती है। सर्क होता है ग्लेशियर का जो सबसे हेड वाला पॉइंट होता है जहाँ से ग्लेशियर निकलता है, तो उस जगह पर इस तरीके का ऐसा गहरा सा एरिया बन जाता है, इसको हम बोलते हैं सर्क। एरेटीज होता है दो वैली के बीच एक इस तरीके से पहाड़ बनता है, इस तरीके का रिज बन जाता है, इसको हम एरेटीज बोलते हैं। हैंगिंग वैली का मतलब होता है जब छोटे ग्लेशियर बड़े ग्लेशियर से मिल जाते हैं तो उस एरिया को हम हैंगिंग वैली कहते हैं। और फ्यॉर्ड्स का मतलब होता है एक पतले रास्ते जिससे समुद्र का पानी अंदर की तरफ आता है, उसको हम फ्यॉर्ड कहते हैं। तो ये जो ग्लेशियर होते हैं ये भी टूरिस्ट अट्रैक्शन का काम करते हैं। लोग यहाँ पर ट्रैकिंग करते हैं, स्कीइंग करते हैं, एंजॉय करने आते हैं। फ्यॉर्ड्स को यूज़ किया जाता है जहाज़ों को खड़ा करने के लिए और फिशिंग के लिए। और जो कुछ खाली वैलीज़ होती हैं वहाँ पर जो सॉइल होती है बहुत ही उपजाऊ होती है और वो एग्रीकल्चर के लिए भी यूज़ हो सकती है। तो जो ग्लेशियर होते हैं ये फ्रेश वाटर का सोर्स होते हैं और इन्हीं की वजह से हमारी नदियों में पानी आता है जिससे हम पीते हैं। इसके अलावा ग्लेशियर डिपोजिशनल फीचर्स भी बनाते हैं जो कि है मोरेन्स। मोरेन्स का मतलब होता है जब ये रॉक्स, सॉइल, डेब्रीज ग्लेशियर्स के साथ आ जाते हैं तब वहाँ पर मोरेन्स बनते हैं। ये कब दिखते हैं, जब ग्लेशियर्स पिघल जाते हैं और वो मटेरियल वहीं पर डिपॉजिट हो जाता है। तो मोरेन्स की 3 टाइप होते हैं, लेटरल मोरेन, टर्मिनल मोरेन और मीडियल मोरेन। तो जब ग्लेशियर के साइड में इस तरीके से डिपोजिशन होता है तब हम इसको लेटरल मोरेन कहते हैं। जब दो ग्लेशियर आपस में मिल जाते हैं और उनके लेटरल मोरेन भी मिलते हैं तब इस तरीके से मीडियल मोरेन बनते हैं। क्योंकि ग्लेशियर के बीच में होते हैं इसलिए हम इनको मीडियल मोरेन कहते हैं। और ग्लेशियर के आगे जो ये मोरेन बनते हैं इनको हम टर्मिनल मोरेन कहते हैं। तो ग्लेशियर के साइड में जो मोरेन बनते हैं उनको लेटरल मोरेन कहते हैं। ग्लेशियर के एंड में जो मोरेन बनते हैं जहाँ तक वो ग्लेशियर जाता है उसको हम टर्मिनल मोरेन कहते हैं। मीडियल मोरेन होता है जब दो ग्लेशियर मिलते हैं और उनके लेटरल मोरेन भी मिल जाते हैं और ऐसे बीच में एक लंबी लाइन जैसी बन जाती है तो उसको हम मीडियल मोरेन कहते हैं। तो ये जो मोरेन होते हैं ये ह्यूमन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर एग्रीकल्चर होता है क्योंकि ये जो सॉइल होती है बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है। ये जो मोरेन होते हैं ये नेचुरली डैम्स और लेक का भी काम करते हैं। इसकी वजह से लोगों को पानी मिलता है, यहाँ पर इरिगेशन हो जाता है और कभी कभार यहाँ से बिजली भी बनाई जा सकती है। तो इस तरीके से ग्लेशियर्स फ्लो करते हैं। ये जो बीच वाला एरिया है इसको हम एरिटीज बोलते हैं। जब ग्लेशियर्स गायब हो जाते हैं तो इसके साइड में ही मोरेन बनते हैं और ये जब समुद्र का पानी अंदर की तरफ आ जाता है तब हम इनको फियॉर्ड्स कहते हैं। जैसे कि ये बन रहा है फियॉर्ड्स और ये साइड में है मोरेन। ग्लेशियर के साइड में बनता है लेटरल मोरेन। जब दो ग्लेशियर मिल जाते हैं तो बीच में ही बनता है मीडियल मोरेन और इन ग्लेशियर के आगे जो मोरेन बनता है इस तरीके से उसको हम बोलते हैं टर्मिनल मोरेन। इसके बाद आता है विंड्स। विंड एरोजन तब होता है जब ये तेज़ हवाएं अपने साथ कुछ सॉइल और सैंड्स को उड़ा ले जाती हैं, तब वहाँ पर हमें विंड एरोजन देखने को मिलता है। विंड एरोजन से कुछ लैंडफॉर्म्स बनते हैं जैसे कि एक होता है यार्डंग्स। यार्डंग्स होते हैं इस तरीके से जब हवाएं जो सॉफ्ट वाले पार्टिकल्स होते हैं उनको उड़ा ले जाती है अपने साथ और जो हार्ड वाले पार्टिकल्स यहीं रह जाते हैं तब इस तरीके से ऐसे रिजेस बनते हैं। इन्हीं को हम यार्डंग्स कहते हैं।
जैसे कि इस वीडियो में देखो, ये एक रॉक है। अब यहाँ से हवा चली और जो सॉफ्ट पार्टिकल्स होंगे वो उड़ जाएंगे और इस तरीके से ऐसे रिज रह जाएगी, जिनको हम यार्डंग्स कहते हैं। दूसरा है वेंटीफैक्ट्स। वेंटीफैक्ट्स का मतलब होता है कि जब हवाओं की वजह से जो चट्टानें पत्थर होती हैं वो पॉलिश हो जाती हैं और इसे चमकने लगती हैं, तब हम इनको बोलते हैं वेंटीफैक्ट्स। तो यहाँ पर फोकस करना इन पत्थरों पर, ठीक है। देखना किस तरीके से पॉलिश हो जाएंगे हवा की वजह से, देखा। इसके बाद आता है डिफ्लेशन होलो, या फिर हम इसको ब्लो आउट भी कहते हैं। जब हवा की वजह से इस तरीके से गड्ढे बन जाते हैं तो हम इनको डिफ्लेशन होलो कहते हैं। जैसे कि इस वीडियो में देखो, यहाँ पर डिफ्लेशन होलो बन रहा है, इसको हम ब्लो आउट भी कहते हैं और ये इस तरीके से गड्ढे बन जाते हैं। इसके बाद आता है डेजर्ट पेवमेंट। डेजर्ट पेवमेंट बनता है जब हवाओं की वजह से जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो उड़ जाते हैं और उसके बाद रह जाते हैं कुछ कंकड़ पत्थर, तो इस तरीके से वो एक बड़ा एरिया बनाते हैं और इसी को हम डेजर्ट पेवमेंट कहते हैं। तो हवाओं की वजह से जो सैंड होती है वो उड़ जाती है और उसके बाद दिखने लगते हैं ये पत्थर और ऐसे बड़ा एरिया बनाते हैं, इन्हीं को हम डेजर्ट पेवमेंट कहते हैं। तो इन लैंडफॉर्म की वजह से लोगों के एग्रीकल्चर और सेटलमेंट पर काफ़ी असर देखने को मिलता है। यहाँ पर टूरिस्ट और जियोलॉजिस्ट भी आते हैं इन पे रिसर्च करने के लिए। इसके बाद आते हैं डिपोजिशनल फीचर्स पर, जो कि है ड्यून्स। जब रेगिस्तान में रेत की वजह से पहाड़ जैसा एरिया बन जाता है तब हम इनको ड्यून्स कहते हैं। ड्यून्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं। एक होता है बारकन ड्यून्स। बारकन ड्यून्स क्रिशन शेप के होते हैं, मतलब कि आधे चांद के शेप के होते हैं और ये उस एरिया में ज़्यादा बनते हैं जहाँ पर रेत कम होती है और जो हवा होती है एक ही डायरेक्शन से चल रही होती है। तो ये होते हैं बारकन ड्यून्स, जो कि इस तरीके से बनते हैं और हवा इधर साइड से चलती है। एक होते हैं लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स, जो कि हवा के पैरेलल बनते हैं। ये है लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स, जो कि इस तरीके से बनते हैं, ये ऐसे लॉन्ग फॉर्म में होते हैं। एक होते हैं स्टार ड्यून्स। इसके बहुत मल्टीपल आर्म्स होते हैं और जो हवा होती है वो अलग अलग डायरेक्शन से आती है, तब जाकर स्टार ड्यून्स बनते हैं, जैसे कि ये वाला। एक होते हैं पैराबोलिक ड्यून्स। ये भी यू शेप के होते हैं, जैसे कि ये बारकन ड्यून्स होते हैं। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है कि जो ये बारकन ड्यून्स होते हैं इनमें जो विंड की डायरेक्शन इस तरीके से होती है और जो पैराबोलिक ड्यून्स होते हैं उनमें विंड की डायरेक्शन इस तरीके से होती है। और ये जो पैराबोलिक ड्यून्स होते हैं इनके आर्म्स में यहाँ पर हमें वेजिटेशन भी, मतलब कि पेड़ पौधे देखने को भी मिलते हैं। तो एक और होता है ट्रांसवर्स ड्यून्स, जो कि लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स की तरह ही दिखते हैं, लेकिन इसमें विंड की डायरेक्शन इस तरीके से होती है और जो लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स होते हैं उनमें विंड्स की डायरेक्शन इस तरीके से होती है। तो ये थे ड्यून्स, जो कि डिपोजिशनल फीचर होते हैं सैंड्स के। तो इस तरीके से ड्यून्स बनते हैं जब सारी रेत एक जगह आके इकट्ठा हो जाती है और ऐसे पहाड़ जैसे बन जाते हैं, तो अब हम इनको ड्यून्स बोलते हैं। तो ये जो ड्यून्स होते हैं ये भी ह्यूमन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये नेचुरल बैरियर की तरह काम करते हैं और डेजर्टिफिकेशन और विंड एरोजन होने से बचाते हैं। डेजर्टिफिकेशन का मतलब होता है जब पेड़ पौधे खत्म हो जाते हैं और ज़मीन बंजर हो जाती है। तो ये जो ड्यून्स होते हैं ये डेजर्टिफिकेशन को रोकते हैं। यहाँ पर टूरिज्म भी होता है, एडवेंचर स्पोर्ट्स भी होते हैं। ये जो ड्यून्स होते हैं ये यहाँ के लोगों को तेज़ हवाओं से भी बचाते हैं और ये जो ड्यून्स की सैंड होती है ये कंस्ट्रक्शन के लिए भी यूज़ की जाती है। रेगिस्तान में एक फीचर और होता है जिसको हम ओआसिस कहते हैं। ओआसिस तब बनता है जब ऊपर की रेत हट जाती है और जो ज़मीन के नीचे का पानी है ऊपर की तरफ आ जाता है, तब हम इसको बोलते हैं ओआसिस। ओआसिस के आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे भी होते हैं और ये जो ओआसिस होते हैं ये हेल्प करते हैं लोगों को कि थोड़ा बहुत पानी यहाँ से उनको मिल जाता है, जानवरों को मिल जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ तक थी हमारी आज की वीडियो। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।